जीवन बड़ा अनमोल है, इस जीवन को हमें कैसे जीना है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया कि जो सदैव अच्छे कार्यों की ओर आगे बढ़ता है, जो जीवन में सदैव बुरे कर्मों को पीछे छोड़ अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़ता है, उसकी कभी हार नहीं होती। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा गया है, जो माता पिता के साथ अनादर करता है, धोखा करता है, उनके साथ चालबाजी करता है, उन्हें घर से बाहर निकालता है, उसके लिए इस संसार में कहीं भी कोई जगह नहीं है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने हमारा पालन पोषण किया, जिस पिता ने अपना पेट काट कर हमें पढ़ाया लिखाया और इस जीवन में चलने लायक सिखाया, हम उसी के साथ धोखा करते हैं तो वह सबसे बड़ा पाप माना गया है। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है, जो इस तरह का कार्य करते हैं उसके लिए कभी भी यह ना सोचें वह बहुत बड़ा दुखी और परेशान रहेगा। पूरी जिंदगी तो वह खुश के जी सकता है, मगर मरते समय उसके प्राण इतने कष्ट से जाएंगे और उसके बाद उसके लिए सजा का प्रावधान यह है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो इस तरह के कार्य करता है, घृणित कार्य करता है, उसे विष्णु भगवान कभी माफ नहीं करते। क्योंकि जो भक्ति के रास्ते पर चलकर, भगवान के बताए गए मार्गों पर चलकर जीवन का निर्वाह करता है, अच्छे कर्म करता है, भगवान उसे भी कहीं नहीं छोड़ते। इसलिए सदैव सच्चे मन से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके अच्छे कार्य करने चाहिए। जीवन में सदैव खुशियों से भरा होना चाहिए। और गरुड़ पुराण में यह कहा गया है, जो माँ बाप के साथ दुख पहुंचाता है, उन्हें कष्ट देता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा दंड यहाँ पर गरुड़ पुराण में बताया गया है। वह दंड क्या है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। वह दंड यह है, गरम तेल की कढ़ाई में आपको डाल दिया जाता है, तब तक तला जाता है जब तक आप परेशान ना हो, जब तक आपकी पूरी खाल ना निकल जाए, जब तक आप चीखे चिल्लाए नहीं, जब तक आप जो है परेशान ना हो जाए, आपकी आत्मा रूह न कांप जाए। यही गरुड़ पुराण में लिखा गया है, बताया गया है। जो सदैव सत्य कर्मों के आधार पर आगे चलता है, भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और जो इस तरह के काम करता है तो उनकी पिटाई की जाती है कोड़ों से और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है। हम इस नुकसान से कैसे बचें? हमें इस नुकसान से बचने के लिए सदैव भक्ति के मार्ग अपनाने चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनके श्री चरणों से हमें आशीर्वाद लेकर अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। उस दिनचर्या में क्या हो? पहला, माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा सर्वोपरि है, क्योंकि आज हम कुछ अच्छा करेंगे, कल हमारे बच्चे भी हमारे पदचिन्हों में चलकर कुछ अच्छा कार्य करेंगे। वही अच्छे कार्य जीवन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। और उन महत्वपूर्ण पलों को गरुड़ पुराण में महत्वपूर्ण तरीके से सजोया गया है, पिरोया गया है, लिखा गया है, बताया गया है। जो इन पलों को सही निर्वाह से निर्वाह करता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए गरुड़ पुराण में बताए गए आदर्शों पर चलें, मार्गों पर चलें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया, जो सच्चे मन से सच्चे दिल से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है, उनके बताए गए मार्गों पर चलता है, उनके आशीर्वाद से सारे कार्य करता है, तो उसे कभी जीवन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसके धन वैभव धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती और उस परिवार में सदैव सुख संपत्ति बनी रहती है और वह परिवार सदैव आगे नित आगे की ओर कार्य करता है। जो माँ बाप का अनादर करता है उसके साथ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उसके साथ बहुत बहुत कष्ट हो सकते हैं। इसलिए माता पिता का अनादर ना करें। जो अनादर करता है उसके लिए बहुत बड़े दंड का प्रावधान गरुड़ पुराण में लिखा गया है, कहा गया है, विष्णु भगवान द्वारा बताया गया है। जो उनका अनादर करता है उसे भगवान कभी माफ़ नहीं करते। इसलिए सदैव अच्छे कार्य करें, जीवन में सदैव अच्छे लोगों की मित्रता करें और उन अच्छे लोगों की मित्रता से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सत्य कभी हारता नहीं, सत्य अकेला है, सदैव जीतता आया है, जीतता रहेगा और खड़ा रहेगा। क्योंकि सत्य के मार्ग पर जो चलता है उसे कभी कष्ट नहीं होता। थोड़ी बहुत कठिनाई जरूर हो सकती है, मगर वह कभी अलग नहीं हो सकता, ना कभी विमुख हो सकता, क्योंकि वह सदैव सच्चे मन वाला व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहता है। बुरे मन वाला कुछ समय के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा और कुछ समय बाद जब उसका काम हो गया, मतलब निकल गया, तो वो भाग जाएगा। इसलिए सदैव नित्य जीवन में अच्छे कार्य करें, माँ बाप की सेवा करें, उन्हें होम सेंटर ना छोड़ें, उनको आगे भविष्य में अच्छा कार्य करने की
आशीर्वाद लें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है जो माता पिता का सच्चे मन से आशीर्वाद लेता है उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए हमें भी अकेला नहीं छोड़ना है, अच्छे कार्य करने हैं। लॉर्ड भक्ति चैनल आपको यही कहता है, जीवन में स्वावलंबी बने, अच्छे कार्य करें, संकट के समय माँ बाप को स्मरण करें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान कहते हैं माता पिता गुरु और देवता, इन तीनों को हमने पूज लिया तो फिर अंत में मेरे पास आयो, मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। इसीलिए हमने अपनी किस्मत बदलनी है, माता पिता की सेवा करनी है, अच्छे कर्म करने। लॉर्ड भक्ति चैनल आपको यही कहता है। कमेंट में माँ बाप की सेवा का यह वीडियो आप में जय श्री राम जरूर लिखें। माँ बाप की सेवा के ऊपर आपको कुछ और भी चीज़ें बात हैं तो मेरे को ज़रूर बताएं, मैं आपके वीडियो जरूर समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लॉर्ड भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।